हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से इस क्वांट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए मैं नंबर सीरीज़ वगैरह को कंटिन्यू करवा रही हूँ एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के नंबर सीरीज़ के उनको पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है क्या, मिसिंग सीरीज़ दी गई है कि हमें एक्स की मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। 100 फिर 150 है, फिर 375, 1312.5 है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू को निकालना है। देखो क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं नंबर सीरीज़ के, वो देखो आप जब ज़्यादा आपको ना गैप ना मिले तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे नंबर में, जैसे 2 3 5 7 इस टाइप से दिख रहा है तो मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा नंबर, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अगर नंबर मल्टीपल में होता जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एकदम से नंबर बड़ा हो रहा हो या एकदम से बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा हो तो हम डिवाइड करते हैं। या कई बार क्या होता है, स्क्वायर क्यूब की कॉन्सेप्ट भी मिलती है, ठीक है। कई बार डबल डिफरेंस भी निकाला जाता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे एंड नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो मेरे को समझ नहीं आया, यहाँ से यहाँ पर देखा कि नंबर है ना 1.5 गुना हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे देखा, देखो एक कॉन्सेप्ट यही है कि आप पहले डिफरेंस ही निकालो क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे हमें पॉइंट में नंबर दिख जाता है तो कॉन्सेप्ट यही है, कहती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई की एंड क्या किया, 100 का 1.5 टाइम्स किया, फिर मैंने 150 का 2.5 टाइम्स किया, फिर मैंने इसका 3.5 टाइम्स किया। तो मुझे कॉन्सेप्ट मिल गई कि है ना एक एक बढ़ा के गुणा कर रखा है तो ये कितना होगा, इससे एक का मतलब आधा गुना, ठीक है। तो 100 किसका होगा, तो वो होगा 200 का। तो ये ऐसे निकाल सकते हो कि है एक्स की हमने है ना हाफ से मल्टीप्लाई किया तब 100 आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 200। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो वो है 104 एक्स 96 120 88 एंड 120। तो यहाँ पे भी नंबर ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वही हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने देखा कि एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार देखो ये छोटा है फिर बड़ा, फिर छोटा हुआ फिर बड़ा, तो अल्टरनेट में चल रहा है। तो हमने भाई अल्टरनेट में देखा कि इसका इससे लिंक, इसका इससे लिंक, इसका इससे लिंक, इसका इससे, हमने देखा कि ना अल्टरनेट में 8 घटा रहा है तो दूसरे अल्टरनेट में 8 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 120 में मतलब किस में जुड़ा होगा, 8 के 120 आया तो 120 में से 8 घटा दें, मतलब 112 में 8 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे 112 था उसमें आप 8 जोड़ोगे तो 120 आएगा, क्योंकि अल्टरनेट में यहाँ पे 8 जुड़ रहा है। जरूरी नहीं आप ऐसे अल्टरनेट में करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली ही डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो उससे भी आपका ठीक आएगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 8 9 15 32 एक्स, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या देखा कि ये ना नंबर घटा एंड देन फिर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गुणा भाग कुछ तो हो रहा है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम भाई हाफ का ही गुणा करके उतना ही जोड़ के देख लेते हैं, हाफ का गुणा करके उससे डबल जोड़ के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 15 का हाफ किया तो कितना आएगा 7.5, 7.5 में हमने हाफ जोड़ा तो 8, तो ऐसे ही 8 का 1 गुना किया 1 जोड़ दिया, 9 का 1.5 गुना किया 1.5 जोड़ दिया, फिर हमने 15 का 2 गुना किया 2 जोड़ दिया। मतलब जिससे गुना कर रहे हैं हम वही नंबर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 8 14 26 46 एक्स। तो ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा था, नंबर छोटे छोटे थे, तो हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आ रहा है 2 6 12 20। तो कुछ है ना स्पेशल टाइप की सीरीज होती हैं, जैसे कि ये वाला कि क्या होता है कि हम मल्टीपल ले रहे हैं कि भाई 1 की 2 से की, फिर 2 के अगले वाले नंबर से की, फिर 3 से अगले वाले की, 4 से अगले वाले की, 5 से अगले वाले की। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ये आप याद रख सकते हो। कई बार है ना क्रैक नहीं करता पेपर में, लेकिन आज के टाइम में इस सीरीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th का कि 72,000 36,000 12,000, ठीक है, 3,600 और एक्स। हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो हमें दिख रही है नंबर एकदम से गिर रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। 36 दूनी 72 होते हैं, 12 3 36, 3 चौक 12, तो मतलब 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड होता जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू तो 100 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 का, क्या कह रहा है 9.8, ठीक है, एक्स 8.9 11.6 8 और 12.5। भाई ये एक बार बढ़ रहा है, घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। तो अल्टरनेट में हमने चेक किया, तो देखो अल्टरनेट में ऐसे चेक किया
तो हमने क्या किया कि है ना ऊपर की तरफ है ना इधर नीचे नीचे ये 0.9 से घट रहा है, ठीक है, हर स्टेज पे। तो ऊपर क्या है 0.9 से बढ़ रहा है, तो 11.6 में से हमने 0.9 को घटा दिया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसी में जुड़ के तो ये आई थी, ठीक है। एक ही सीरीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूर नहीं जो मैं बता रही हूँ वही हूँ। यहाँ पे हमें सीरीज़ दी गई है 400, 274, 209, 181, 172 और एक्स। तो हमने क्या किया भाई, ज़्यादा बड़ा नंबर हमें दिख नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा गैप के साथ था, तो हमने डिफरेंस निकाला। तो हमने ये देख रहे हैं कि 126 मतलब 5 के क्यूब के बराबर पास है, ये 4 के क्यूब के पास है, 3 के क्यूब के पास है। तो कई बार आपको ऐसे मिलेंगे नंबर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 5 के क्यूब में एक जोड़ रखा है, 4 के क्यूब में एक, 3 के क्यूब में एक, 2 के क्यूब में एक। तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 एक्स 15 105 है, फिर यहाँ पे 945 है। तो हमने क्या देखा कि देखो एक गुना हुआ, क्योंकि देखो 15 7 105, तो हमें दिख रहा था मल्टीपल में ही चल रहा है, एकदम से बड़ा हुआ है नंबर। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, तो 1 के 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9th का कि 12 एक्स 6, ठीक है, 9 18 और 45। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब देखो वैसे दिखा कि बड़ा था फिर छोटा हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने डिवाइड किया है किसी ना किसी नंबर। तो हमने क्या किया, हाफ। देखो यहाँ पे हमें कोई लिंक नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पूरा आंसर दे रखा हो उसको देखना है। तो यहाँ पे 6 की किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 उसके 1.5 गुना से, ऐसे 9 दूनी 18, फिर इसकी करें तो 2.5 गुना से। तो हमें पता चल गया कि है ना हाफ आप बढ़ के गुना हो रहा है। तो 1.5 का पहले कितना आएगा 1, तो किस से एक्स की किस से 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसे किस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 की 6 से करेंगे तो भी तो 6 आएगा, तो 6 की 1 से करेंगे तभी 6 आएगा, तो आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है 10 34 18 10 6 एक्स एंड 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर छोटा हो गया एकदम से, तो मतलब डिवाइड ही हो रहा है कुछ ना कुछ। तो हमने देखो 18 दूनी 36 होते हैं, मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या ही किया कि पहले तो हाफ किया है, जैसे कि 17 आ गया उसमें 1 जोड़ दिया, तो 18 का हाफ किया तो 9 आ गया उसमें 1 जोड़ दिया। एक तो ये तरीका। दूसरा है सीधा डिफरेंस निकाल लो। सीधा डिफरेंस निकाला तो वहाँ से हमें दिख रहा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ऐसे डिवाइड के फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। तो एक सीरीज़ के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 11 का, इसमें दे रखा है 1.5 3 12 72। ये हमें दिख रहा है कि देखो इतना बड़ा होता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टी 3 चौक 12 12 छिंग 72, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है 2 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है 80 66 85 61 90 एक्स। तो यहाँ पे भी देखो घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो हमने वही अल्टरनेट में चेक किया, एक बार 5 बार जोड़ रहा है ऊपर 5 5 घटा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13 का, तो इसमें हमें क्या बता रखा है 163 एक्स 43 23 13 और एक्स। देखो ये कितना था, बड़ा था और फिर ये छोटा हो गया। लेकिन देखो यहाँ लास्ट तक जाते जाते ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि डिवाइड वगैरह हुआ होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, डिफरेंस लेना स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पूरे पूरे नंबर से डिफरेंस लिया, 20 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 10 का, यहाँ पे तो हमने देखा 5 दूनी 10, फिर उसका डबल फिर उसका डबल फिर उसका डबल, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 14। तो 14 में हमने क्वेश्चन को उतारा, तो देखो नंबर कितने पास पास है, तो हमने सीधा डिफरेंस लिया एंड फिर डिफरेंस लिया, नहीं समझ में आया तो डबल डिफरेंस ले लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। डबल डिफरेंस होता है कि जो भी डिफरेंस निकाला उसका फिर से डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास 15 का, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें है 3.5 2.5 3 6 20 और एक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट में चल रहा है नंबर, और यहाँ पे पहले बढ़ा था फिर छोटा हुआ फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ। तो हमने देखा 3.5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 घटा दिया, फिर 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 घटा दिया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3 घटा दिया, फिर अगले वाले नंबर का हमने 4 से किया 4, मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यही होती है कि जब आपको पॉइंट वगैरह दिख जाए, नंबर बड़ा दिख जाए, तो आप मोस्ट ऑफ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई वगैरह ही करना है, ठीक है। फिर बात आती है आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें है 6300 एक्स 525 105 17.5 और 2.5, ठीक है। ये हमें नंबर दे रखा था। देखो फिर से ये कितना बड़ा नंबर था और लास्ट में जाके सिर्फ 2.5 रह गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ से चेक करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे 525 था उसको 105 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 का पापा 25, मतलब क्या हो रहा है कि भाई
5 पे जा रहा है, ठीक है, तो मतलब 5 से डिवाइड हुआ। तो इसको ऐसे ही हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो हमें पता चला 4 5 6 7 ऐसे डिवाइड होता जा रहा है लास्ट तक। या इस तरह से देखें तो इधर से बैकवर्ड से तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है आगे की तरफ, और इधर से पीछे की तरफ डिवाइड होता जा रहा है। तो वही किया हमने कि इसकी एक्स की किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 525 आ जाए, तो ये 525 की 4 से मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ जाएगा। 17 पे गए, 2 6 12 48, ये हमें दिख रहा है नंबर कितना बड़ा हो गया। नंबर इतना बड़ा हो गया, इससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में ही हो रहा है। तो जो नंबर पूरे दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें बस लॉजिक यही होता है कि कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ मतलब अलग से हमें पैटर्न मिल जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में हमें आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट 18 का 5 9 25 59 125 2 225, ठीक है, 369 ये हमें दे रखा था। तो देखो नंबर यहाँ पे था, इससे थोड़ा सा ही बढ़ा, मतलब ज़्यादा नहीं। तो हमने क्या किया, गैप निकाला, तो हमें पता चला ये स्क्वायर है। देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, रॉन्ग नंबर सीरीज बतानी है। तो सभी का लिंक हमें पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर था ना वो नहीं फिट हो रहा था, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। देखो क्या होता है ये आप समझो, जैसे A B C D E ये हमारी एक सीरीज़ है। अगर यहाँ पे मतलब ये हमने गैप निकाला F, ठीक है, ये G, इन दोनों का H और इन दोनों का I। अगर ये गलत होगी तो सिर्फ ये टर्म गलत होगी, अगर ये टर्म गलत होगी तो H में भी गलती होगी और I में भी गलती, इन दोनों के बीच के टर्म गलत मानेंगे। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 34 और 66 दोनों ही रॉन्ग लग रहे हैं, तो मतलब 59 हमारा रॉन्ग टर्म है, ठीक है। 19 में दे रखा है 540 550 575 585 608 620 और 645। तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, हमने डिफरेंस निकाला तो 10 25 10, फिर 10 25 10 ऐसे ही ऐड होना था, लेकिन यहाँ पे जाके हो गया गलत, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 608, ठीक है, दोनों के बीच का। नेक्स्ट है 20 का, तो 4 11 30 67 100, मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो हमने सीधा डिफरेंस निकाला। अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया तो डबल डिफरेंस निकाला। तो देखो 6 का 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24 6 30 आना था यहाँ पे, लेकिन 32 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे गलती है। तो इसमें गलती है तो मतलब ऊपर वाले टर्म गलत है। नेक्स्ट है 21 का 189 186 181, ये हमें दे रखा, तो ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो हमने सीधा डिफरेंस निकाला। तो हमने देखा कि ओड नंबर का डिफरेंस चला, तो यहाँ पे 11 डिफरेंस आना था। नेक्स्ट है 22 का, तो 22 में हमें क्या दे रखा है 200 197 185, ये हमें दे रखा था और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा डिफरेंस, तो हमने सीधा डिफरेंस निकाला, नहीं समझ में आया देन डबल डिफरेंस निकाला। तो वहाँ से हमें समझ में आ गया 9 10 11 12, मतलब सीधा काउंटिंग में ही डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल रिपीट हो गया है थर्ड क्वेश्चन की तरह इसी की में ही। देखो नेक्स्ट है हमारा 5 30 150 बढ़ गया कितना, तो मतलब मल्टीप्लाई में चला 5 6 30 30 पंजू 150 और 150 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो 600, ऐसे हमारे चल रहा है। फिर है हमारा नेक्स्ट 25 का, तो 25 में हमें क्या दे रखा है 222 110 54 26 एक्स। तो देखो नंबर हमारा बड़ा था लेकिन फिर जाके छोटा हो गया, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ होगा। तो हमने देखा इधर से 26 दूनी 52, उसी में 2 जोड़ दिया, 54 दूनी करेंगे मतलब तो 108 और उसमें 2 जोड़ 110, तो मतलब इधर से उल्टा हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है और इधर से जाएंगे तो डिवाइड में। तो कि 26 में से 2 घटाए और हमने 2 से डिवाइड करना, 12 दूनी 24 24 और 2 26, तो 12 हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है 222 110, ये वाला हमारा हो गया एक्स। ये वाला क्वेश्चन 26 वाला बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हमारे लिए आई थिंक बेटर हैं। ये एक 601 721, मतलब देखो यहाँ से तो लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, तो हमने सीधा डिफरेंस निकाला। वहाँ से हमें दिख गया देखो 10 या 30 30 चौक मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। क्योंकि 20 देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मोस्ट ऑफ मेंस में आते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें 3 सीरीज दी गई हैं, हमें तीनों की वैल्यूज़ को निकालना है एंड देन क्या करना है, हमें उनके बीच में रिलेशन बनाना है, कौन बड़ा है कौन इक्वल है कौन छोटा है। कई बार तो क्या होता है कि जो एक पैटर्न जिस सीरीज़ में लगता है वही सेम पैटर्न अगली वाली सीरीज़ में लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर एक पैटर्न पता चल जाए। तो देखो नेक्स्ट वाली में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस निकाला देन कुछ समझ नहीं आया तो फिर वही देखा, तो हमने देखो डबल हो रहा है, एक दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ को उतारा तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ लास्ट में जाके देखा कि
23 से नंबर कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल में है। तो देखो 23 से 24, तो मतलब कि अब 1 से मल्टीप्लाई की 1 जोड़ा होगा, 24 दूनी 48 और उसमें 2 जोड़ा होगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया जेड का भी। तो हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों एक्स भी वाई भी जेड से बड़े हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई और ग्रेटर देन जेड। नेक्स्ट है 28 का, इसमें भी हमें 3 वैल्यूज निकालने हैं, देन उनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो पहले 102, 107, 117, 134 और एक्स ज़्यादा बड़ा नहीं था, सीधा डिफरेंस निकाला, देन कुछ समझ नहीं आया तो फिर से डबल डिफरेंस निकाला, तो ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था, डिफरेंस निकाला हो गया, तो मतलब ये तो सिंपल ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये नंबर है छोटा, सॉरी कितना बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल में चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखा तो 1.5 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखा तो 2.5 गुना, यहाँ पे 3.5 गुना, तो मतलब ये आधा गुना था, ठीक है, बस रिलेशन बता देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट है 29 का, तो यहाँ पे है 11x, 16, 21, 29 और 41, तो नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं था, सीधा डिफरेंस निकाला, नहीं समझ में आया तो डबल डिफरेंस निकाला एंड देन क्वेश्चन सोल्व। अगले वाले क्वेश्चन में देखो कितना बड़ा नंबर था और कितना छोटा हो गया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमने यहाँ से देखा 2.5 दूनी 5, 5 ये 15, 15 चौके 60, तो मतलब मल्टीप्लाई में चलती है 5 गुना, ये 6 गुना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो नंबर छोटा हुआ फिर बढ़ गया, तो वही हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ भी जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रखा, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 से मल्टीप्लाई, हर बार 1 ही जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये ट्रिक लगाई थी वहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा तो, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, तो ये हमारा गलत हो गया था। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि हमने फिर मल्टीप्लाई किया बड़े नंबर से, 4 के मल्टीप्लाई 1 से और 1 घटाया, फिर 3 के मल्टीप्लाई 2 से 2 घटाया, 4 के मल्टीप्लाई 3 से 3 घटाया, तो हमारा आंसर आ गया 155। तो कई बार क्या होता है कि लगता है पैटर्न सही लग रहा है लेकिन आगे जाके गलत हो जाता है। 32 बिल्कुल सेम है पहले क्वेश्चन की तरह। 33 में देखो ये हमें नंबर दे रखे थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो हमें मतलब ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, 6, 18, 36, 60, ठीक है। तो क्या किया फिर हमने, फिर इनका डबल डिफरेंस, तो वहाँ से निकले 12, 18, 24, मतलब 6 का 6 बार 6, 6, 6, 5, 30, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 34 का, तो इसमें 8, 10, 20, 70, 320, यहाँ पे हमें रोंग टर्म बतानी है। तो रोंग टर्म देखो एकदम से लास्ट में जाके बढ़ गया, 8 से 7,830 हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे हमने पहले डिफरेंस निकाला, कुछ समझ नहीं आया, फिर हमने देखा कि 5, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 गुना नंबर है ना, वो ऐड होता जा रहा है, तो बस यहाँ से हमें रॉन्ग टर्म का पता चल गया। नेक्स्ट में भी देखो कितना बड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दिखा 18 से 20, तो मतलब 18 की 1 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तब 1 जोड़े 20 दूनी 40, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 जितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है उससे बड़ा नंबर एक हम ऐड कर रहे हैं। 36 में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमने डिफरेंस निकाला, तो हमने देखा कि एक बार बड़ा फिर छोटा हुआ, एक बार बड़ा फिर छोटा हुआ, एक बार बड़ा फिर छोटा हुआ, तो वही है कि हमें क्या करना है, 16 घटाना है फिर 16 जोड़ना है। 260, 380, यहाँ पे भी देखा नंबर है ना ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े गैप से बढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला एंड देन हमें वहाँ से क्लियर हो गया कि मतलब डिफरेंस का ही आंसर चल रहा है। यहाँ देखो ये मैंने अल्टरनेट डिफरेंस निकाला और यहाँ पे सीधा भी डिफरेंस निकाल सकते हो, तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 11 के मल्टीपल में है सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 होना था। नेक्स्ट में क्या ये वाला थोड़ा अलग है, कई बार कंफ्यूज कर देता है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। क्या होता है कि पीछे की 2 सीरीज को जोड़ के नेक्स्ट वाला नंबर आता है, पीछे के 2 नंबर को जोड़ के अगला वाला नंबर, पीछे के 2 नंबर को जोड़ के अगला वाला नंबर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार एग्जाम में, तो इस टाइप को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखा कि नंबर छोटा था कितना बड़ा हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले बड़े वाले से ही चेक करना चाहिए कि वहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो हमने देखा कि 8 दूनी 16, उसमें 6 जोड़ दिया, फिर 166 का दुगना उसमें 8 जोड़ दिया, मतलब इवन नंबर ऐड होता जा रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमेशा 2 से ही हो रही है। नेक्स्ट है 40 का, तो इसमें भी यही है कि नंबर छोटे से बड़ा हो गया, मतलब मल्टीप्लाई देन उसमें एक फिक्स नंबर ऐड, मल्टीप्लाई देन उसमें 30 ऐड, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 30 की जगह कुछ भी हो सकता था, फिक्स नंबर कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में भी छोटे से बड़ा हो गया, तो मतलब कुछ ना मल्टीप्लाई डिवाइड है, देखो 1.5 गुना, फिर ये 2 गुना, फिर ये 2.5 गुना, फिर ये 3 गुना, फिर 3.5 होना था, तो ये गलत है। नेक्स्ट वाले में तो देखो बड़ा था, लेकिन यहाँ लास्ट में जाके 4.5 हो गए पॉइंट में, तो मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड की कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन यहाँ पे ना डिवाइड जैसा कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के हमने देखा कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 43 में भी हमने देखा नंबर 1 था और फिर देखो कितना बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कुछ नंबर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है।
मतलब 99% चांसेस होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम करे, कई बार थोड़ा नहीं भी होता। तो यहाँ पे देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 3 ऐड किया, ठीक है। तो ये चल रहा है। यहाँ पे भी नंबर बहुत बड़ा हो गया तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड कर दिया, फिर 3 की हम 2 से 6, तो उसमें अगर हम है ना 2 जोड़े तो नहीं आएगा, तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड किया 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, रॉन्ग टर्म का हमें पता चलेगा। यहाँ पे भी यही है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 घटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 घटा दिया। इसमें भी नंबर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो ये भी बड़ा ही है, ये भी बड़ा ही है, तो हमने डिफरेंस निकाला, फिर देखा कि ये क्यूब की फॉर्म में 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब घटा रखा है। यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, देखो 18 से 576 हो गया, देखो 9 फिर 18, मतलब डबल होता जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने सोल्व कर रखा है, मैं ज़्यादा सोल्व नहीं कर रही, बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है ऑर्डर। यहाँ पे भी नंबर देखो 12 था, फिर पॉइंट में ही बढ़ता जा रहा है भाई, घटा फिर बढ़ा, घटा मतलब ऐसे बढ़ता है, तो वही हाफ वाली कॉन्सेप्ट होती है मोस्ट ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे भी देखो 5 से 6185 हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ होगा, तो मल्टीप्लाई करके फिर एक फिक्स नंबर ऐड ऑन कर रखा है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा आंसर आता जाएगा। यहाँ पे भी नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हमने डिफरेंस निकाला, फिर देखा कि 8 के मल्टीपल ऐड हो रहे हैं। फिर यहाँ पे भी नंबर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा था तो हमने सीधा डिफरेंस निकाला, फिर कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्या होता है कि ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न होते हैं, तो याद रखो 24 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 3, 60 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस, क्योंकि 64 होता है ना, 125 होता है, ठीक है। ऐसे ही 51 में ये दूसरा, क्योंकि 51 वाले क्वेश्चन में भी हमें मेंस वाला इक्वेशन दे रखा है, 3 सीरीज दे रखी है, तीनों के वैल्यू निकालने हैं, देन रिलेशन बताना है। तो इसमें भी हमने रिलेशन चेक किया, तो देखो ये क्या है, 27 के पास है तो 3 का क्यूब माइनस 3, ये 4 के क्यूब के पास है, ये 5 के क्यूब के पास है, 6 के क्यूब के पास है, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे भी हमने डिफरेंस निकाला, फिर मतलब फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न है, इसमें आपको यही ऑर्डर याद रखना है मोस्ट ऑफ। 52 में देखा नंबर है ना बड़ा ही हो रहा है, ठीक है, मतलब घट रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर बढ़ा, तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई में चल रहा है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखा हमने नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड की कॉन्सेप्ट में बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। इसमें देखो ये बढ़ा फिर घटा, मतलब छोटा हुआ फिर बढ़ा फिर घटा, तो वही है मल्टी। ये तो सिंपल समझ में भी है, डबल है, फिर इसका 3 का मतलब 3 से भाग है, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई है, फिर 6 से भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से, तो आगे के लास्ट में देखो अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है। तो देखो ये जो पैटर्न यहाँ लगा वही पैटर्न यहाँ लग रहा है, वही पैटर्न यहाँ लग रहा है, तो कई बार क्या होता है एक सीरीज में जो पैटर्न लगता है वही तीनों सीरीज में अप्लाई हो जाता है। 54 में हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी थी बड़ी हुई है, तो मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और ऐड लेस हुआ होगा, तो यही है कि मल्टीप्लाई और उससे एक नंबर कम ऐड कर रखा है। यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा नंबर हो गया, तो वही है मल्टीप्लाई कर रखा है फिर देन ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ये तभी हो जब हम यहाँ पे देखो कितना छोटा नंबर था और कितना बड़ा हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई एंड देन देखो तीनों सीरीज में सेम पैटर्न अप्लाई हुआ है। यहाँ पे भी 1 था और 1957 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई एंड ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो हमने डिफरेंस लिया और वहाँ से हमारा आंसर आ गया। 7 की टेबल चल रही है, यहाँ पे भी ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं हुआ, तो हमने क्या किया डिफरेंस निकाला एंड देन हमें पता चल गया एक बार 12 जोड़ा फिर 13 घटाया, 12 जोड़ा 13 घटाया। यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, तो हमने वही डिफरेंस दिया, तो हमें ये देखो स्क्वायर की फॉर्म में मिल गए, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है देखो पहले घटा छोटा हुआ फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही है मल्टीप्लाई की कॉन्सेप्ट चलेगी। यहाँ पे नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने वही डिफरेंस निकाला एंड देन वहाँ से डबल डिफरेंस निकाला है। यहाँ पे भी नंबर छोटा था और फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हमने देखा कि देखो ये इसका डबल चल रहा है, ये भी इसका डबल, ये भी इसका डबल। यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर जाके मतलब छोटा हो गया लास्ट तक, मतलब घटता ही जा रहा है, तो हमने क्या किया डिफरेंस निकाला, फिर भी कुछ समझ नहीं आया, फिर हमने देखा तो ये 12 के मल्टीपल में चल रहे हैं, लेकिन देखो ये 6 की टेबल चल रही है, 12 6 18, ठीक है, मतलब 6 की टेबल है एक फिक्स मल्टीपल में। और यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वही डिफरेंस निकाला, फिर देखा कि स्क्वायर है ना वो एक बार ऐड हो रहा है एक बार लेस हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू।